और वहीं इस वक्त एक अहम खबर सामने आ रही है। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये विरोध प्रदर्शन जो है वो इस वक्त हो रहा है। बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं पर हमले किए गए हैं उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद का प्रदर्शन जो है वो इस वक्त बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में इस वक्त राजनीतिक हिंसा जो है वो जारी है और हिंदुओं के ऊपर जो बर्बरता और अत्याचार की तस्वीरें सामने आई उसने पूरे देश में एक उबाल ला दिया है। और उसको लेकर आप देखिए बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर ये प्रदर्शन जो है वो इस वक्त जारी है। तो हादी की हत्या के बाद बांग्लादेश में एक और छात्र नेता के सिर पर गोली मारी गई थी और उसके बाद देखिए अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर अपना विरोध जताने पहुंचे हैं। ये तख्तियां लेकर आप देख रहे हैं, तख्तियों पर साफ तौर पर लिखा हुआ है बांग्लादेश में हिंदुओं का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो तख्तियों के साथ और नारेबाजी लगाते हुए विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और अन्य सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर पहुंचे हैं। और ये बांग्लादेश उच्चायोग की आपको तस्वीरें सीधी दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए आप युवक भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। एक आवाज बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। तो यहाँ पर बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर ये विरोध प्रदर्शन ये बताने के लिए काफी कि हिंदुओं में इस बात को लेकर उबाल है। जिस तरीके से बांग्लादेश में छात्र नेता के सिर पर गोली मारी गई, उससे पहले हादी की हत्या की गई और जो तस्वीरें आई वो रोंगटे खड़ी कर देने वाली थी। जिंदा छात्र नेता को जला दिया गया और उसकी वजह से पूरे देश में उबाल देखा जा रहा है। और आज विरोध जताने के लिए बांग्लादेश उच्चायोग का जो ये जगह है उसका सहारा लिया गया। उससे पहले जो सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे वो भी पुलिस ने किए, लेकिन आप देखिए यहाँ पर बैरिकेड्स को भी तोड़ दिया है। यहाँ पर जब विरोध प्रदर्शन करने कार्यकर्ता पहुंचे तो बैरिकेड्स यहाँ पर लगाए गए थे, सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर विरोध प्रदर्शन और बड़ी संख्या में यहाँ पर सामाजिक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जो हैं वो भी पहुंचे हैं। तो बांग्लादेश में आम चुनाव से पहले जो राजनीतिक हिंसा का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है और पिछले साल के हिंसक आंदोलन से जुड़े भारत विरोधी शरीफ उस्मान हादी की हत्या के बाद एक और छात्र नेता को सिर पर गोली मारी गई और उसके बाद अब ये तस्वीर। तो अब भारत में ये प्रदर्शन जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में और बांग्लादेश उच्चायोग के बाहर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर बड़ी संख्या में जो विरोध करने वो कार्यकर्ता पहुंचे हैं। अलग अलग सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता, अलग अलग कार्यकर्ता जो है वो विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। राहुल प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल इस वक्त ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं। राहुल, इस वक्त क्या तस्वीर वहां पर देख रहे हैं और ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं, कौन है? देखिए, बजरंग दल और हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ तमाम मौजूद हैं और लगातार आए जा रहे हैं। यानी जो प्रोटेस्ट की दूसरी लेयर है जहाँ पे सेकंड बैरिकेडिंग है, यहाँ तक कार्यकर्ता पहुंचे हैं। कई पुतले, कई बैनर्स के साथ यहाँ तमाम कार्यकर्ता हैं। सबके मन में रोष इस बात को लेकर है कि जो बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है उसके लिए सरकार को जागना चाहिए। और कहा जा रहा है कि जिस तरीके का विरोध है उसके लिए ये बांग्लादेश हाई कमीशन जाना चाहते हैं। तस्वीरें आप देखें, तमाम जो कार्यकर्ता हैं हाथ में बैनर लिए हैं और दूसरी बैरिकेडिंग पर चढ़े हुए हैं। तमाम वो लोग हैं जो सुबह से यहाँ धीरे धीरे शुरू हो गए थे इकट्ठा होने और अब तस्वीरों में यही है कि हर तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। और जिस तरीके का बांग्लादेश में हो रहा है उसको लेके खासा विरोध है। क्या कहेंगे आप लोग? मेन रोड में उतरिएगा। क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ पहुंचे हैं। अब बांग्लादेश में जैसे दीपू दास को जिंदा जला दिया है। देखिए, ये अपने आप में एक चिंता की बात है और इतिहास साक्षी है। हमेशा भारत ने बांग्लादेश के लिए, उसके संवर्धन के लिए, उसकी मजबूती के लिए काम किया है। लेकिन आप जानती हैं हाल के दिनों में जिस तरह से कट्टरपंथ ने वहां अपने पांव फैलाए हैं, ये उसी का असर है। माना यही जा रहा है कि हत्याएं लगातार जो की जा रही हैं वहां के छात्र नेताओं की, इसमें आईएसआई का हाथ है, पाकिस्तान का हाथ है और उसकी कोशिश ये है कि वो अव्यवस्था फैलाए। अब ये जिम्मेदारी वहां के नेतृत्व की, राजनीतिक नेतृत्व की है, ये बताने की कि भारत के खिलाफ गुस्सा दिखाने का कोई मसला नहीं है। दरअसल ये एक साजिश का बहुत बड़ा हिस्सा है जिसके तहत भारत के खिलाफ चीजों को भड़काया जा रहा है और उस कारण से वहां पर उस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है जिसकी प्रतिक्रिया आप दिल्ली में देख रही हैं।
अब सवाल यहाँ यही पे कि सामने एक चुनाव है, 12 फरवरी को मतदान होना है और ऐसा लग रहा है कि जो कट्टरपंथी ताकतें हैं वहां सत्ता में आने के लिए इस तरह की भावनाओं को भड़का रही हैं और ऐसे में बहुत बड़ी जिम्मेदारी वहां के अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की है कि वो किस तरह से अपने आप को उस स्थिति में लाते हैं जिसमें वो वहां के लोगों को कन्विंस कर सकें। लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति भी ऐसी दिखाई नहीं पड़ती है। जी और बिल्कुल, और कहीं ना कहीं जो भारत सरकार है, विदेश मंत्रालय, वो इसे भ्रामक प्रोपेगेंडा भी बताती नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर अगर संजीवी से देखा जाए, यूनुस सरकार पूरी तरीके से यहाँ विफल होती नजर आ रही है और यही भारत में एक तस्वीर उभरती दिख रही है, क्योंकि जिस तरीके से ये जो मॉब लिंचिंग या नृशंस हत्या है वो उसकी जो तस्वीर सामने आई उसने हिंदुओं में एक उबाल ला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका और राहुल आपका भी जुड़ने के लिए।